इन मिठाई के डब्बों का आज ऐसा यूज़ बताने वाली हूँ ना मैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनका इतना अमेजिंग होम डेकोर भी बन सकता है। तो ये मेरे पास 2 बॉक्सेस बहुत टाइम से रखे हुए थे और मैं सोचे ही जा रही थी कि इनका क्या करूँ, क्या करूँ? सो फाइनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आ ही गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो सबसे पहले इसके अंदर का जो पोर्शन है व्हाइट वाला उसको मैं व्हाइट ही पेपर से कवर कर दूँगी, क्योंकि वो ना मिठाई की वज़ह से थोड़ा-थोड़ा सा गंदा लग रहा था। तो इस तरीके से पहले मैंने उसी का मेज़रमेंट लेकर शीट को कट कर कर फेविकॉल की हेल्प से अटैच कर दूँगी कुछ इस तरीके से। अंदर का कवर करने के बाद मैं इसकी साइड्स को भी कवर करूँगी, क्योंकि वहाँ पर भी व्हाइट शीट थोड़ी गंदी सी हो गई है। आपकी अगर साफ़ है तो इसका जो कवर है ना, ये मिठाई का नीचे वाला हिस्सा बॉक्स है, तो ये थोड़ा गंदा है। ऊपर का जो था ना वो बिल्कुल क्लीन था, बट मैंने उसको भी कवर ही किया है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो इसी तरीके से पतली सी स्ट्रिप्स लेके मैं इसकी इस साइड को भी कवर कर दूँगी चारों तरफ से। और इसी तरीके से मैंने अपने चारों बॉक्सेस रेडी कर लिए। जो ऊपर से चूहे का कुतरा हुआ था ना, वो चूहे ने कुतर दिया था, तो वहाँ पर मैंने मास्किंग टेप लगाकर रेडी कलर कर दिया ताकि परफेक्ट लगे, मतलब इसमें ही लगे, अलग से ना लगे। मैं इसके पीछे बाहर कोई भी कवर नहीं चढ़ाने वाली हूँ, ना ही कोई पेंट करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हमारा पीछे का पोर्शन है ना, वो हमारा वॉल पर अटैच हो जाएगा, तो वो दिखेगा ही नहीं। साइडों का जो रेड पोर्शन है वो ही विजिबल होगा, तो वो तो रेड एकदम परफेक्टली आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप्स ली है रेड पेपर की, और इसके मैं छोटे-छोटे से हार्ट कट कर लूँगी। यहाँ पर आपका ध्यान रहे कि सारे जो हार्ट होंगे ना, जो भी छोटे-छोटे दिल होंगे ना, वो सारे सेम साइज़ के ही हों, ऊपर-नीचे छोटे-बड़े ना हों। आप एक के ऊपर एक रख कर भी कट कर सकते हो और निशान लगाकर भी कट कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे हार्ट कट कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर डबल फ़ोल्ड इस तरीके का पेपर लूँगी और इसकी हार्ट शेप कट कर लूँगी। आपको छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है वो आपकी चॉइस है। इस तरीके से पेंसिल से ड्रॉ करके मैं इसको कट अगर कर आप लूँगी। डायरेक्ट इस पर हार्ट बनाओगे ना, तो वो आपका इधर-उधर हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं आएगा। तो इस वजह से इसको इस तरीके से पेपर काट कर मैं इस तरीके से पेंसिल से इसको ड्रॉ करूँगी, ताकि जब हम इसको छोटे-छोटे हार्ट को अटैच करें ना, ये परफेक्टली एकदम हार्ट की शेप आए। और अब इसको मैं इस इरेज़र से बहुत ही ज़्यादा लाइट कर दूँगी। आपको अब नज़र भी नहीं आ रहा होगा, पर वो मुझे नज़र आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा हल्का था। और 1 बाय 1 हार्ट की शेप में मैं इसको अटैच करती जाऊँगी। यहाँ पर ना क्लीन लुक देने के लिए ना एक-एक हार्ट पर अलग-अलग से फेविकोल लगा रही हूँ। डायरेक्ट मैंने शीट पर फेविकोल नहीं लगाया, क्योंकि वहाँ पर ना डस्ट अटैच हो जाता और वो फिर बेकार लगता। और इसी तरीके से 1 बाय 1 हमारा हार्ट रेडी हो जाएगा। तो इसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग लगने वाला है। आप देख सकते हो इस तरीके से भी सिंपली हार्ट को रख सकते हो, पर मैंने इसको पूरे को अंदर से फिल कर दिया था। ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग और क्यूट लुक दे रहा था। और यहाँ पर मैंने वाइट शीट पर लव कट किया था, देन उसको रेड शीट पर अटैच किया। अब आप देख सकते हो ये बिल्कुल सीधा आएगा। और देन मैंने इसको फिर वाइट शीट पर अटैच किया है कुछ इस तरीके से। इसको मैंने फिर कट किया है, छोटी-छोटी सी वाइट जो पार्ट है ना उसको छोड़ते हुए, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। और मैंने इसको फिर यहाँ पर रेड शीट पर अटैच किया है और इसको फिर यहाँ पर कट किया। ये प्रोसेस बहुत ईज़ी है, आपको टफ़ लग सकता है, पर अब जो देख सकते हो ना आप, इसको बिल्कुल नियॉन लाइट की तरह इसकी फिनिशिंग, इसका कट आउट आ रहा है, जो कि बहुत ही अमेज़िंग लग रहा है, राइट? और इस तरीके से मैं इसको अटैच कर दूँगी और अटैच होने के बाद हमारा फर्स्ट डीआईवाई रेडी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अपने लव वन को भी दे सकते हो, वैलेंटाइन डे पे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो और एज़ अ फ्रेंड भी दे सकते हो और अपने होम डेकोर में भी लगा सकते हो। तो अब बारी है हमारे सेकंड डीआईवाई की, और यहाँ पर मिठाई के डब्बे का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा 3D वाला इफ़ेक्ट देने वाले हैं। और लिटरली मैं फर्स्ट टाइम जर्नलिंग करने वाली हूँ, लिटरली ऐसा आएगा रिज़ल्ट मैंने सोचा भी नहीं था। ये इतना अमेज़िंग आया था ना, इतना अमेज़िंग कि मतलब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ट्राई बेस्ट गया था मेरे लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके के पेपर लेना है। अगर आपके पास इस तरीके का पेपर नहीं है ब्राउन सा, तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। और आपको इसको सीज़र से कट नहीं करना है, हाथ से ही कट करना है, जिस तरीके से मैंने किया था। और इसको जला हुआ इफ़ेक्ट देने के लिए मैं ब्राउन कलर को इस तरीके से लगा रही हूँ। तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इफ़ेक्ट दे रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस पेपर को हमने जलाया हो और ये हिस्सा पार्ट रह गया हो। और इस तरीके से मैं इसको फेविकॉल से अटैच कर लूँगी। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ, आप भी इस तरीके से कुछ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई। बस इस तरीके से आपको पेपर को हिलाना है और 1 बाय 1 होता जाएगा। तो मैंने 3 पर तो कलर कर लिया था और एक मैंने रहने दिया था, ताकि आपको मैं बता सकूँ मैंने इनमें कलर कैसे फिल किया है। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर का यूज़ किया है, एक तो डार्क ब्लू और एक पर्पल और एक लाइट स्काई ब्लू कलर का यूज़ किया है। तो इस तरीके से इसके कोनों-कोनों में तो आपको डार्क कलर करना है, देन आपको इसमें लाइट कलर करते जाना है 1 बाय 1। इसी तरीके से पर्पल वाले कलर को भी कर लूँगी और जो बीच का हिस्सा है वहाँ मैं स्काई ब्लू कलर करूँगी। और इसको और सुंदर बनाने के लिए वाइट जेल पेन से मैं डॉट डॉट निशान लगा लूँगी।
देन इसको कट कर लेंगे और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हमें इस पर 3D इफेक्ट देना है। तो इस तरीके की बटरफ्लाई तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से मैंने एक वाइट पेपर को कट कर कर इसकी साइड में ब्राउन कलर कर दिया था और पानी से इसी ब्रश को इस पर फेर दिया, तो ये इस तरीके का इफेक्ट आया। लाइट ब्राउन पेपर था और इसी ब्राउन कलर से मैंने एक फ्लावर बना लिया। और ये ब्राउन पेपर है जो कि पैकेजिंग में आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक वाइट एंड ब्लैक मैंने ड्राइंग कर ली थी ब्लैक स्केच पेन से। देन वन बाय वन हम इसको अटैच करेंगे। आप जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो उससे रिलेटेड आप यहाँ पर इसको बना सकते हो। मतलब हैप्पी हो तो हैप्पी से रिलेटेड, सैड हो तो सैड से रिलेटेड। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर छोटे छोटे रेड हार्ट भी अटैच किए हैं, क्योंकि इससे जो है ना ये अलग ही तरीके का इन्हेंस दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने वाइट स्ट्रिप्स को इस तरीके से न्यूज़पेपर के रोल को कट करके अटैच किया। मैंने कहा था 3D इफेक्ट देने के लिए मैं इसको इस तरीके से अटैच करूँगी। आप डायरेक्ट भी अटैच कर सकते हो और मैं भी डायरेक्ट अटैच कर सकती थी, पर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करने का जोश है। इस तरीके से अटैच करने से ना थोड़ा अमेजिंग सा लुक दे रहा था। इस तरीके से ये जो है ना थोड़ा पॉप अप वाला लुक दे रहा था ऊपर की तरफ। और इसी तरीके से हम अपनी बटरफ्लाई को भी अटैच कर लेंगे। और ये हमारा सेकंड DIY भी रेडी। अब आप बता सकते हो ये कैसा है, मेरा फर्स्ट ट्रायल कैसा रहा, आपको ये कैसा लगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अब बारी है हमारे थर्ड DIY की, जो कि बहुत ही ईजी और सिंपल वे में है। तो उसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं ये वेस्ट याकूल की बॉटल और इस पर मैं पेस्टल कलर करूँगी। मैं ट्राई तो पेस्टल कलर का ही कर रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा था, वो नज़र नहीं आ रहा था। जो मैं दूसरा वाला कलर कर रही थी पर्पल ग्रीन वाला तो विजिबल हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ के ना यहाँ पर डार्क कलर का ऑरेंज कलर कर दिया। और यहाँ मैं स्पॉन्ज से इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका टेक्स्चर अच्छा है, बट ड्राई होने के बाद ये टेक्स्चर भी सही नहीं हो रहा था, तो मैंने नॉर्मली ब्रश से ही दोनों को पेंट कर दिया। पेंट के ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक दे रही थी। और अब मैं लूँगी एक छोटा सा इसके दो साइड के जो एजेस है ना साइड्स के, वहाँ पर मैं मास्किंग टेप लगा दूँगी। लेकिन मास्किंग टेप में सिर्फ 2 साइड ही लगाऊंगी, 2 साइड रहने दूँगी क्योंकि वो ग्लू से अटैच हो जाएगा। देन यहाँ पर मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए, ताकि ये वुडन लुक दे। और आप चाहो तो आप इसको वाइट पेपर से भी कवर कर सकते हो। देन इन जो बोतल मैंने कलर करी थी ना उसमें आर्टिफिशियल लीफ को कुछ इस तरीके से मैं अंदर डाल दूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक दे रही थी। आप इसको इस तरीके से भी रख सकते हो, बट मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं रखूँगी। मैंने जो वो कार्डबोर्ड बनाया था ना उसका मैं एक स्लेब बनाकर रखूँगी कुछ इस तरीके से, एक नीचे और एक ऊपर की ओर। तो हमारा कार्डबोर्ड था वो ड्राई हो गया था। अब इस यहाँ पर मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर कर इसको इस तरीके से अटैच कर दूँगी। बट यहाँ पर जब मैं अटैच करूँ ना ज़्यादा ऊपर अटैच हो जाता है, तो छुटा के ना मैंने फिर थोड़ा नीचे इसको अटैच कर दिया था। और इस तरीके से जूट रॉप का ना छोटा सा बो बनाकर मैंने दोनों ही बॉटल पर लगा दिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लुक दे रहा था। और इन बॉटलों को भी ना मैंने हॉट ग्लू गन से अटैच कर दिया था। देन यह है इसका फाइनल लुक। आप बता सकते हो बहुत ही ईजी और सिंपल वे है, इस तरीके से आप अपना होम डेकोर कर सकते हो। देन अब बारी है हमारे फोर्थ DIY की, कि थोड़ा सा हटके होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं एक मतलब आप देख ही लेना वीडियो में, ठीक है। बॉक्स के साइज़ का मैंने वाइट पेपर लिया। ये वाइट पेपर मैंने 2 पेपर को मतलब अटैच करके बनाया ताकि थोड़ा हार्ड रहे। एक थोड़ा मोटी वाली शीट थी और एक पतली वाली शीट थी। और कुछ इस तरीके से अंदर ना मैंने एक विंडो का शेप दिया है कलरफुल पेपर से। तो लाइट पीच कलर मैंने लिया है। देन यहाँ पर मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लिया। और अब मैं यहाँ पर सुई का यूज़ कर रही हूँ इस तरीके से इसमें छेद करने के लिए। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास 2 थ्रेड थे, एक पिंक और एक ब्लू, स्काई ब्लू, बट एक वाइट भी था। और जो मुझे और कलर चाहिए था ना वो अवेलेबल नहीं था, तो वो मैंने इसका जुगाड़ किया है। किस तरीके से किया है ये भी आपको आगे पता चल ही जाएगा। कुछ इस तरीके से ना मैं यहाँ पर थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी करने वाली हूँ। आपने एम्ब्रॉयडरी अभी तक सूट पर ही देखी होगी, दुपट्टों पर देखी होगी, बट यहाँ पर मैं एक होम डेकोर में करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग और एस्थेटिक लुक तो देगा और डिफरेंट लुक भी देगा। और इस तरीके से नीचे से हमें सुई को निकालना है और ऊपर से डालना है। 1 बाय 1 सीधी लाइंस को इस तरीके से इसको करते जाना है। और ये बहुत ही ईज़िली और बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है और नीट एंड क्लीन ये बनकर आता है। पेपर मैंने इसलिए यहाँ पर डबल फोल्ड कर लिया है, मतलब डबल पेपर, ताकि सुई या धागा खींचने से ना पेपर फटे नहीं। और इस तरीके से मेरी ये पूरी पत्ती बन गई है, आप देख सकते हो। और इसी तरीके से मैं बाकी भी बना लूँगी, पर दूसरा मेथड मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सुई से। इस तरीके से ना मतलब दोनों साइड ना सेम ही छेद होने चाहिए। अगर एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम हो जाएगी ना तो वो लाइन सीधी नहीं आएंगी, आड़ी टेढ़ी हो जाएंगी, क्योंकि मेरी एक में हो चुकी है ऐसा। तो इस तरीके से आपको इधर भी और इधर भी एक एक काउंट कर लगाना है। और उस तरीके से मैंने सारे फ्लावर बना लिए और पत्ती भी बना लिए, पर पत्ती बनाना मैं आपको दिखाऊंगी भी।
बट मेरे पास यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं था, तो मैंने जो वो ग्रीन कलर लगाया है ना, वो भी मैंने बनाकर ही लगाया है। तो कुछ इस तरीके से ग्रीन कलर करना है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन कलर करना है आपको। देन यहाँ पर मैं वाटर डाल दूँगी और जितना मुझे थ्रेड की ज़रूरत है ना, इस तरीके से इसके अंदर डालकर ब्रश से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देन मिक्स जब अच्छे से इस पे कलर चढ़ जाएगा, इसको ड्राई होने के लिए रहने देना है। एंड देन ड्राई होने के बाद मैंने कुछ इस तरीके एक स्केल पर इसको लपेट लिया और इसी तरीके से मैंने ये येलो कलर बनाया। तो इसके फ्लावर के बीच की जो येलो कलर की मैं यहाँ पर डिज़ाइन दे रही हूँ, तो इस तरीके से मैं पीछे से ही यहाँ पर भी थ्रेड लूँगी और राउंड राउंड यहाँ पर मैं थोड़ा डिफरेंट वाला डिज़ाइन दे रही हूँ, स्ट्रेट नहीं दे रही हूँ। इस तरीके से आपको इसमें कोने पर से लेके आना है, फिर बीच में इस तरीके से इसके अंदर डालना है और इसी तरीके से बार-बार प्रोसेस को रिपीट करना है और इसी तरीके से हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो ये कितना नीट एंड क्लीन आया है, बट मैंने इस वाले को थोड़ा गैप दिया है, दूसरे वाले में गैप नहीं है, पिंक वाले में वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है। अब मैं यहाँ पर लीफ बना रही हूँ, तो लीफ के जो हमारा डिज़ाइन है लाइट उसमें लेना है और फिर हमें नीचे की ओर डालना है और जिस छेद में मैंने अब डाला है ना, हमें बार-बार उसी छेद में रिपीट करना है। जैसे कि मैं ऊपर वाले उस छेद में डाल दिया और अब मैं डालूँगी तो उसी में डालूँगी जो हमने फर्स्ट में डाला था। इसी तरीके से इसको रिपीट करना है और सारी लीफ आपकी रेडी हो जाएंगी। शायद मेरे बोलने से आपको समझ ना आ रहा हो, पर देखने में बिल्कुल क्लीन दिख रहा है और वही सेम रिपीट करना है पूरी लीफ में। इस तरीके से हमारी लीफ तैयार हो जाएगी। देन अब मैं टहनी बना रही हूँ, तो टहनी पे भी यहाँ पर अलग प्रोसेस है। हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। तो जहाँ से मैंने सुई निकाली है उसी के अंदर मैं अगेन सुई डालूँगी। ऊपर थोड़ा सा धागा आपको छोड़ना है और अब मैं दूसरे छेद में सुई डालकर ऊपर को निकालूंगी कुछ इस तरीके से। जो दूसरा गैप है राइट, और इस थ्रेड को उसके अंदर डाल के फिर हमें अगेन करना है। देन इसी तरीके से उसी छेद में अगेन डालेंगे कुछ उस तरीके से नीचे को, लेकिन अब भी हमें ऊपर से थोड़ा सा धागा छोड़ना है और अब दूसरे छेद में से सुई निकालनी है और उस छेद में से ये जो ऊपर का धागा है उसको इस तरीके से इसके अंदर डालना है और सेम वही रिपीट करना है, फिर उसी में डालना है और इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देन अब आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। आप चाहो तो इसको वाइट पेपर भी बना सकते हो और बैक पर ये कुछ इस तरीके से इसका जो डट है वो, एंड देन फ्रंट पर इसका कुछ इस तरीके का लुक है। और अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मिरर लगाए जाएँ या हाफ कट बीड्स, तो मैं हाफ कट बीड्स को प्रेफर करूँगी, मुझे वही बेहतर लग रहा था। आपको मिरर लगे तो आप वो भी लगा सकते हो। देन यहाँ पर मैं एक हाफ कट बीड बड़ा लूँगी और बाकी छोटे लूँगी, तो बड़े वाले को मैं थोड़ा बीच में लगाऊंगी और कुछ इस तरीके से अगर आप स्टिक पर फेविकॉल लगा लेते हो ना, तो इनको बीड्स को उठाना बहुत ही ईज़ी होता है। अगर आप एक-एक करके हाथ से लगाओगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम और मेहनत जाएगी। तो बीड्स तो लगाकर मैंने कंप्लीट कर ली, पर ये थ्रेड कभी ढीला ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर मास्किंग टेप का यूज़ करूँगी और कुछ इस तरीके से काट-काट कर जहाँ-जहाँ मैंने एम्ब्रॉयडरी करी है ना, वहाँ-वहाँ पूरे को मास्किंग टेप से कवर कर दूँगी, ताकि आगे की जो हमारा फ्लावर है ना, फिनिशिंग ख़राब ना हो। और इस तरीके से हमारे ये रेडी हो चुका है। और अब जो इसका बॉर्डर है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग और सिंपल लग रहा था। मैंने इस बॉक्स में रख कर देखा ना, तो थोड़ा अजीब सा लुक दे रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको डिज़ाइन किया जाए। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मेरे पास एक कटिंग वाली सीज़र रखी हुई थी। एक ही डिज़ाइन की सीज़र है मेरे पास, तो कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर ना मैंने इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाने का सोचा। तो बॉर्डर बनाने के लिए मेरे पास जो इसका मतलब बीच का मेरा पेपर है ना, उसी कलर का मैंने यहाँ पर यूज़ करा है। और कुछ इस तरीके से करेंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हल्की सी राउंड राउंड शेप करके डिज़ाइन आएगा और इसी तरीके से मैंने चारों तरफ कर लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। और मतलब इसमें ना ऐसा लग रहा था थोड़ी सी जान आ गई है, पहले थोड़ा सिंपल सा लग रहा था। और अब इस तरीके से आप इसको फ़ोटो फ्रेम की तरह भी यूज़ कर सकते हो, एक पेंटिंग की तरह। और मैंने इस बॉक्स में इसको अटैच कर दिया, जो कि बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा था। तो आपको इन चारों में से कौन सा बेस्ट लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। और वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आप इस तरीके से इसको अपनी वॉल पर हैंग कर सकते हो।